तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो देखो, ये मानवा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में सच में ऐसी की तैसी हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो री इंकारनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसाइडल गॉड के चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें कुछ डीमन की लाश दिखाई जाती है। एकदम से उस माउंटेन पे एक ब्लास्ट होता है और हमें एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है, और कोई कहता है कि हाँ, ये लास्ट ह्यूमन। और हमें एक डीमन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि हाँ, जब ये लास्ट ह्यूमन ख़त्म हो जाएगा तो जो जीत है वो मेरी हो जाएगी। और उसने अपनी स्वॉर्ड को एक इंसान के अंदर घुसेड़ दिया होता है, और वो जो इंसान होता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर की झलक दिखाई जाती है, और अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि जो दुनिया है वो ख़त्म हो चुकी है, और 1 साल पहले हम लोग अपनी जो लड़ाई थी डीमन के खिलाफ बिल्कुल हार गए थे, और ज़्यादातर जो भी ह्यूमंस थे इस लड़ाई और नरसंहार के बीच में मारे गए। और जो लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे उन लोगों को ये जो मॉन्स्टर थे, इन लोगों ने नए मॉन्स्टर को जन्म करने के लिए उनका सेक्रीफाइस कर दिया। और अब मैं इस दुनिया का लास्ट सर्वाइवर हूँ, और इनकी पूरी की पूरी आर्मी के खिलाफ अकेला खड़ा हूँ। इस मोमेंट तक मैं यहाँ पर फाइट करता रहा, जब तक मेरी एकदम डेथ बिल्कुल पास नहीं आ गई। और एकदम से वो जो डीमन होता है उसको देखता है और बताता है कि ये टॉर्टरस है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये सभी डीमंस का लॉर्ड है। और तभी वो जो टॉर्टरस होता है वो कहता है कि ओह, लगता है कि तुम बड़ी ज़्यादा मुसीबत में हो, चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और कुछ पावर का यूज करता है। उसके आसपास एक वेरियर टाइप में मतलब आने लगता है, और जो टॉर्टरस होता है वो कहता है कि ओह, ये एक टाइम बैरियर है, इससे जो तुम्हारा टाइम है वो बहुत धीमे धीमे चलेगा, और मैंने तुम्हें थोड़ा और समय दिया है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करनी है। और तो ह्यूमन नहीं जेफियर, हाँ तुम्हारा नाम जेफियर है, तो अपने मेन कैरेक्टर का नाम जेफियर है। और जो टॉर्टस होता है वो कहता है कि तुम पहले ऐसे ह्यूमन हो जिसने मुझे इतने लंबे समय तक परेशान करके रखा, तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और जो लोग ये कहते हैं कि एक हारे हुए बैटल को लड़ना पागलों का काम होता है, और पर जो लोग ये करते हैं कि अपने जो एनिमी होते हैं उनके सामने, डर के सामने जाकर एकदम से उनके सामने गिव अप कर देते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर होते हैं। और कहता है कि हाँ, तुम ये अच्छे तरीके से जानते होगे ना, क्योंकि तुम अपनी पूरी ह्यूमन स्पेसीज में सबसे ज़्यादा पीक लेवल पर आ चुके हो। तो चलो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, आओ और मेरी सेवा करो, और हम लोग इस छोटी सी दुनिया के पार जो गॉड की दुनिया है उसको भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और तुम और मैं, हम दोनों मिलकर, और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। और जो जेफियर होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और शांत हो जाता है, और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम सच में मुझे अपने में ज्वाइन कराना चाहते हो? टॉर्टरस कहता है ऑफ कोर्स। और जो जेफियर होता है वो कहता है कि वैसे ये कोई बुरा ऑफ़र नहीं है। अपने मन में कहता है कि हाँ, नॉनसेंस करना बंद करो, जो मेरी बॉडी है वो कम्प्लीटली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इस समय वो भी अच्छे तरीके से जानता है कि मैं कभी भी रिकवर नहीं कर सकता हूँ। और वो कह रहा है कि मुझे वो सेकंड चांस दे रहा है, पर वो कोई भी मुझे सेकंड चांस नहीं दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी लाइफ के लिए एकदम भीख मांगते हुए देखना चाहता है। सच में ये चाहता है कि मैं अपने एनिमी के सामने भीख मांगूं, वो भी अपनी लाइफ के लिए, जिसने मेरे प्यार करने वाले और मेरे फ्रेंड्स को मार दिया। और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसका हाथ काँप रहा होता है। और जो वो टॉर्टरस होता है तभी एकदम से उसके मुंह पर एकदम डेविल से हंसी आ जाती है। जेफियर होता है वो किसी लड़की को याद करते हुए कहता है कि उसने कहा था मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, और मैं किसी को भी गाली वाली दे देता हूँ, इस वजह से उसने मुझे कहा था कि मैं कभी भी ज़्यादा अग्रेसिव ना हूँ, इस वजह से कसम खाओ। पर मैंने उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुना, तो इस वजह से उसने मेरे ऊपर एक सिली स्पेल को कास्ट कर दिया। और वो जो स्पेल है वो ऐसी है, और एकदम से उसका हाथ बहुत ताकत से पकड़ लेता है। इसको देख जो वो होता है टॉर्टरस, वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और जेफियर एकदम से उसके आसपास से एनर्जी निकलने लगती है। और फिर वो उस स्पेल को बताता है कि अगर मैं कभी भी अग्रेसिव होऊंगा या फिर कभी गाली वाली दूंगा तो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होगा, और मेरी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। और वो इतना पावरफुल ब्लास्ट होगा कि वो एक पूरी डायमेंशन को भी हिला के रख देगा। और कहता है कि तो डीमन टॉर्टरस, द लॉर्ड ऑफ ऑल डीमंस, तो चलो अब मेरे आंसर को देखो। और एकदम से अपनी उंगली को दिखाता है और कहता है कि इसको अपने छेद के अंदर डाल लो, फक ऑफ। और एकदम से वो होता है बहुत बड़ा सा ब्लास्ट, आसपास पूरी लाइट फैल जाती है, और जो वहाँ पे इतनी तेज़ ब्लास्ट होता है कि उसके बीच में
जो अपना जेफियर होता है वो नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो टॉर्टरस होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है। और टॉर्टरस एकदम से कुछ देखता है और अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और कहता है कि हाँ मेरा हाथ, हाँ मेरा हाथ, ये क्या हो गया। और एकदम से उसे समझ में आता है कि उसने उसका पूरा हाथ ही गायब कर दिया और फिर उसका चेहरा एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत तेज़ से चिल्लाता है आ, और अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी की तरफ देखता है और उसकी बॉडी एकदम राख टाइप में बन गई होती है। और वो कहता है कि तुम पैथेटिक ह्यूमन कहेंगे, जेफियर सन ऑफ अ बैच, तुम कुत्ते कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे ह्यूमिलेट करने की। और अपनी लात को उठाता है, एक धुआंधार मारता है और अपने जो जेफियर होती है उसकी एकदम बॉडी भी ऐसे जो बची हुई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और जेफियर उसी में कहता है कि हो तो आखिर ये इतनी लंबी फ़ाइट के बाद एंड मेरा ऐसा हुआ। और सच में मैं अपने जो भी प्यार करने वाले थे और ह्यूमनिटी के ख़िलाफ़ जो भी मैं बदला लेना था वो मैं बिल्कुल नहीं ले पाया। और उसका हाथ दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि ओह ये कितनी ज़्यादा ख़राब हार है। और वो कहते हैं कि एटलीस्ट काश ऐसा हो, तभी दिखाया जाता है उसका हाथ हिलने लगता है और वो कहता है कि हाँ, और वो आँखें खोलता है और वहीं पर वो लेटा होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या मैं भी मरा नहीं, और अपने आर्मर को चेक करने लगता है और कहता है कि क्या मेरे सारे के सारे जो भी चोट थी वो हील हो चुकी हैं और मेरा आर्मर भी एकदम ब्रांड न्यू है और मैं कहाँ पर हूँ। और आसपास उसके गॉड की मूर्तियाँ होती हैं। वो आसपास गॉड की मूर्तियों को देखते हुए कहता है कि क्या गॉड की स्टैचूज़, और मैं यहाँ पर कोई टेम्पल भी था, मैंने कभी भी ऐसे कोई टेम्पल को देखा तो नहीं। और फिर एकदम से एक हंसी टाइप में देता है और दूसरी तब देखने लगता है और कहते कि ओह तो ये आफ्टर लाइफ है, ये पक्का ही अंडरवर्ल्ड होगा। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि ये कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये गॉड के रहने वाली जगह का सबसे बॉटम वाला एरिया है। और दिखाया जाता है पीछे से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक एंजल टाइप में उस पोर्टल से बाहर निकलती है। और दिखाया जाता है जेफियर होता है वो अपने हाथ को ऊपर कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को समन करने लगता है। तभी वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या मैं अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल भी समन नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो जो एंजल होती है वो कहती है कि जेफियर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं गॉड की एक मैसेंजर हूँ और मेरा नाम मर्सिडीज है और मैं एक इलाइट एंजल हूँ। तो भाई किसी को मर्सिडीज चाहिए, ये लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मर्सिडीज गाड़ी की। तो बैक टू दी टॉपिक। तो जो वो बताती है कि तुम पहले से ही मर चुके हो और नॉर्मली अगर कोई और होता तो तुम्हें इमीडिएटली ही सीधे वहाँ अंडरवर्ल्ड में भेज दिया जाता, पर कई सारे सुप्रीम गॉड और छोटे मोटे गॉड की सहमति के बाद तुमको हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हें समय में पीछे भेज देंगे। जेफियर भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और जो वो होती है मर्सिडीज वो कहती है कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी पूरी की पूरी मेमोरीज के साथ पास्ट में भेज देंगे और तुम्हारे पास एक चांस होगा कि तुम सभी चीज़ों को अपनी मर्जी से बदल सकते हो। ऑफ कोर्स, पर हम लोग तुम्हें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ही देंगे और तुम्हारी जो फिजिकल ट्रेनिंग, माना और अदर एक्सपीरियंस वो सब तुम्हें खुद से ही रिस्टोर करने पड़ेंगे। और तुम अपनी जो ह्यूमन जाति है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए हो। तो मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत ही कम समय के अंदर अपनी जो भी पूरी स्किल है उनको रिकवर कर लोगे। और जो जेफियर होता है वो शांत हो जाता है और सोचने लगता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, या जो वो डीमन टॉर्टरस है वो मुझे ये सब दिखा रहा है, या फिर मैं मर गया हूँ तो मुझे हेलोसिनेशन तो नहीं हो रहा है। और एकदम से आहें बढ़ता है और कहते कि ओह तो तुम मुझे सेकंड चांस क्यों देना चाहते हो। मर्सिडीज कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर बिलीव करने में मुश्किल हो रही है, तो चलो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। तो जेफियर कहता है कि चलो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तुम पर बिलीव है, तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है और तुम लोग मुझे सेकंड चांस दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम लोग चाहते हो तो इस वजह से मुझे सेकंड चांस दे रहे हो, इसके बदले में पक्का ही तुमको भी कुछ भी चाहिए होगा। फिर बताता है कि जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि डीमन टॉर्टरस आ गया था अपनी दुनिया पर और नरसंहार मचा रहा था, और तब ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे करी ताकि वो उनकी हेल्प करें, पर गॉड वहाँ से पीछे मुड़ गए और उन्होंने प्रेयर को अपनी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग जितने भी सेक्रीफाइस देते थे उनको भी इग्नोर कर दिया और उन्होंने जो भी हमारे प्रीस्ट की पावर थी उनको भी ले लिया, और जैसे कि डिवाइन पावर और गॉड की जितनी भी पावर थी उन सबको ले लिया। और बिना हीलिंग के एबिलिटी के जो ह्यूमन आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा आसानी से कोलैप्स हो गई। और ये गॉड ने इस वजह से ये सब कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनको इस दुनिया से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उन लोगों ने इस दुनिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो कैलकुलेटिंग बास्टर कहेंगे, वो लोग कभी भी मुझे कोई चीज़ फ्री में नहीं देने वाले हैं। हाँ, मर्सिडीज कहती कि चलो
तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो चलो ये तुम्हें गॉड से ही सुनने दो। और एकदम से उसकी आंखें चमकने लगती हैं और जो गॉड होते हैं उसी की बॉडी से बोलते हैं कि हम लोग कुछ देखना चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा इंटरटेनिंग। और इसको सुनकर जेफियर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो गॉड मर्सिडीज की बॉडी से बोलते हैं कि बहुत सारे गॉड की आंखें तुम पर बहुत पहले से थीं और वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं तुमको ऐसे मरता हुआ देखकर। और ये बहुत ज़्यादा रेयर बात है कि एक ह्यूमन इतनी सारी डेथ को देखने के बाद भी इतने अंत तक लगातार खड़ा रहा। और गॉड तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है क्योंकि तुम 5 साल तक डीमन आर्मी की उतनी बड़ी पूरी फौज के आगे अकेले खड़े रहे और तुम्हारा जो स्ट्रगल है वो देखने योग्य है। और गॉड बोलते हैं कि बहुत सारे गॉड की आंखें तुम पर बहुत पहले से थीं, पर इस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं तुम्हारी दुनिया को इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए देखकर। तो तुम्हें ये मानना चाहिए कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो और गॉड ने तुम्हें इतनी ज़्यादा सपोर्ट का ऑफ़र किया है और इस वजह से तुम्हें तो सीधे सीधे ऐसा मानना चाहिए कि तुम पर वो बहुत बड़ा आभार कर रहे हैं। और तभी दिखाया जाता है मर्सिडीज के बगल से एकदम से बहुत तेज़ से पावर जैसे अटैक जाता है और वहाँ दिखाया जाता है जेफियर होता है, उसने अपनी स्वॉर्ड को एकदम धुआंधार फेंका होता है। और जो जेफियर होता है वो कहते हैं कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एंटरटेनमेंट की थी? तुम लोगों ने हम लोगों को ऐसे देखा, सर्वाइव करने के लिए हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और अपनी पावर को जमा करने लगता है और कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एंटरटेनिंग था और देखने योग्य था। और तुम बास्टर्ड कहेंगे हम लोग तुम्हारी वजह से हारे हैं और तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट था और अभी भी तुम सोचते हो कि हम लोग तुम पर आभारी होंगे। और तभी वो जो मर्सिडीज होती है वो पावर का यूज करती है। वो दिखाया जाता है आसमान से एक पैर आता है, जेफियर के ऊपर गिरता है, जेफियर उसके प्रेशर को नहीं झेल पाता है और एकदम से ज़मीन में घुस जाता है। और तभी जो वो होती है मर्सिडीज वो आगे बढ़ती है और कहती कि हो तुम थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ क्योंकि गॉड तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और एकदम से उसके पास में आती है और नीचे झुक जाती है और कहती कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है, चलो मुझे उसे सही करने दो। कि गॉड सिर्फ और सिर्फ तुम में इंटरेस्टेड हैं और गॉड ने सिर्फ और सिर्फ तुम में कोई इंटरटेनिंग चीज़ देखी है और वो लोग किसी भी ह्यूमन जैसी स्पेसीज़ और उसकी जैसी ऑर्डिनरी स्पेसीज़ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके मुंह को पकड़ती है और ऊपर उठाती है और एकदम अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है कि ओ तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि गॉड ने जितना भी तुम पर टाइम बर्बाद किया है वो उनके लिए बिल्कुल भी बुरी बात नहीं रही। और ये हर एक स्पेसीज़ पर जारी होता है कि जो जिसके लिए एबल होगा उसको वही चीज़ मिलेगी और इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जो मर्सिडीज होती है वो अपनी पावर को हटा लेती है, उसके सर से जो वो पैर होता है वो भी हट जाता है। मर्सिडीज कहती है तो यहाँ पर एक और रीज़न है कि हम लोग तुमको दोबारा सा भेजना चाहते हैं। या फिर भी थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा टूट फाट हो रही होती है। वहाँ दिखाया जाता है जो डीमन टॉर्टरस होता है वो कहता है कि मैं वेट करते हुए थक गया हूँ, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। और वो जो वो होते हैं नीचे वाले एंजल वो कहते हैं प्लीज़ सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम लोग आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस में है। और टॉर्टरस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है शट अप, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं पूरी 10 दुनियाओं को अकेले जीत कर आया हूँ और वो एक छोटा सा पिद्दी जैसा ह्यूमन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। और मुझे सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड हैं उनको हटाना है और जल्दी से जल्दी करो और मुझे ये करना है, चाहे जितना भी इस पर कर्मा लगे मैं उसको पे करूँगा। और बाहर जेफियर देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा एकदम चौंक जाता है, अपने मन में कहता है कि ये क्या बकवास चीज़ कर रहा है। और जो वो होती है मर्सिडीज वो कहती है कि टॉर्टरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसने पूरी 10 दुनियाओं को जीता है, उसमें तुम्हारी दुनिया भी एक दुनिया आती है और उसका सबसे बड़ा गोल ये ही है कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सके। वो किसी भी फाइट को कभी नहीं हारा है और किसी ने भी उसको इंजर्ड नहीं किया है। तुम सच में ही एक ऐसे एग्जिस्टेंस हो जिसने उसका जो भी परफेक्ट एकदम रिकॉर्ड था उसको ख़राब कर दिया है। और जो जेफियर होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और जो मर्सिडीज होती है वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने उसके प्राइड पर कितनी ज़्यादा ठोस पहुंचाई है। और जेफियर अपने मन में कहता है कि ये सब लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ के लिए पीछे भेजना चाहते हैं। ये सन ऑफ जैसे बोल रहा होता है। मर्सिडीज होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि वो तुमसे दोबारा से एक बार फाइट करना चाहता है ताकि वो अपने जो भी परफेक्ट स्कोर है उसको दोबारा से लौटा पाए। और तुम्हें क्या लगता है जेफियर? और जेफियर भाई एटीट्यूड में एकदम से हंसता है, कहता है और एकदम से मुट्ठी बना लेता है और कहता है कि तुम मजाक कर रही हो है ना, अगर वो चाहता है तो फिर मैं उसको आसानी से मार दूंगा, बहुत ज़्यादा खुशी से। और एकदम से दिखाया जाता है लाइट जैसी हो जाती है और एक कुछ हमें फॉर्मेशन टाइप में दिखाया जाता है। तो जो मर्सिडीज होती है वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें पीछे भेजने की प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ और हम लोग तुम्हें पास्ट में रैंडमली ही भेज देंगे और उतना टाइम काफ़ी होगा कि तुम अपनी जितनी स्ट्रेंथ है उसको आसानी से पा सको। और तुम्हें गॉड तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे तो तुम्हें गॉड अच्छा सा गिफ्ट दे रहे हैं। और जैसे
ही तुम अपने पास्ट में जाओगे और तुम अनलॉक पर्क्स बोलोगे, तुरंत ही तुम्हारे लिए जो गॉड ने गिफ्ट दिए हैं वो खुल जाएंगे। और जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि वैसे मैं ये जो गॉड हैं इतने गंदे वाले, इनको बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। और अब एक अपॉर्चुनिटी होती है और मेरे पास एक चांस है, मैं रिवेंज ले सकता हूँ, ना कि सिर्फ उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टॉर्टरस से और ये छोटे मोटे चिद्दी मिद्दी गॉड से भी। तो मर्सिडीज कहती है कि जो कोऑर्डिनेट हैं वो अच्छे तरीके से खुल गए हैं और अब गॉड से अप्रूवल का टाइम है, टाइम और स्पेस के बीच के क्रैक को खोलने के लिए, और अप्रूवल भी मिल गया है, डन। और कहती है कि वेल डन, गुड लक जेफियर, और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें हम लोगों को बहुत अच्छा शो दिखाओगे। और एकदम से बहुत तेज से लाइट जलती है और दिखाया जाता है एक जगह का सीन, वहाँ पर एकदम से किसी की आंखें खुल रही होती हैं और कोई कह रहा होता है हे देखो वो सांस नहीं ले रहा है, हे ये देखो ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। सब लोग आसपास बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि हे शट अप, इस बात शांत रहो, हे उठ जाओ कम ऑन उठ जाओ, और आसपास ऐसे कह रहे होते हैं। तभी अपने जेफियर की आंखें खुलती हैं और उसके सर पर कोई पानी डालता है और दिखाया जाता है एक येलो कलर का बंदा उसके सर पर पानी डाल रहा होता है। जेफियर कहता है कि हाँ, और जो आसपास के बंदे होते हैं बात करने लगते हैं, अरे बा उसने आंखें खोल ली। और जेफियर अपने मन में कहता है कि ये क्या है, और ये जो चेहरे हैं वो एकदम देखे हुए क्यों लग रहे हैं। और एक लोगों को देखता है और कहता है कि ये ब्रांड, ओ मुझे याद आ गया, और रोने भी लगता है और हंसने भी लगता है। और आसपास के बंदे बात करने लगते हैं, देखो ये हंस रहा है। और जेफियर कहता है कि ओ तो उन लोगों ने मुझे 10 साल पहले, मतलब कि जब मैं 20 साल का था, तब मुझे उस उम्र में भेज दिया है, और जब तब मैं एक स्लेव के तरीके टेंपल में काम करता था, और ये लोग वहीं के लोग हैं और वहीं पे ये लोग काम करते थे। तभी एक पीछे से बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो येलो हेयर बोलता है कुछ नहीं सर। तो जो बंदा होता है वो कहता है कि ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है और जल्दी से जल्दी काम पर लौटो। तो वो भी बोलता है यस सर, और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हे कुत्ते कहेंगे, अब कभी भी मेरे सामने बिल्कुल भी मुसीबत मत करना वरना तुम मारे जाओगे। जेफियर एकदम एटीट्यूड में बोलता है तो अगर मैं करूँगा तो तुम क्या कर लोगे। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, तुम कुत्ते कहेंगे। और पीछे से बंदा कहता है कि सर प्लीज़ रुक जाइए। और जो जेफियर होता है वो अपने मन में कहता है कि अभी मुझे इन लोगों से परेशानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तभी सामने एक लड़का होता है, वो उठता है और कहता है कि थैंक यू मिस्टर, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जेफियर अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा कौन है, और ये 10 साल हो गए हैं और मैं सारी की सारी डिटेल को भूल चुका हूँ। और वो जो बच्चा होता है वो कहता है ओह। तो जो जेफियर होता है वो अपने मन में ही कहता है कि ओह ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी जो पुरानी एबिलिटी हैं उनका क्या है। और हाँ रुको, गॉड ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। उन लोगों ने कहा था कि जब मैं पास्ट में लौट जाऊँगा तब जैसे ही मैं अनलॉक पर्क बोलूँगा और तब मुझे गॉड के द्वारा जो भी गिफ्ट दिए होंगे वो मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं। और वो एक कोने में चला जाता है और बोलता है अनलॉक पर्क, और दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है। जेफियर देख कर आगे चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या है, एक सेकंड ये क्या है, और बहुत अच्छे तरीके से हंसी देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि उन लोगों ने मुझे सच में ये दे दिया है। और इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेकिन आपको सच में आगे मजा आएगी। इसमें बहुत मस्त आपको एक्शन सीन देखने, इसमें बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।